राधे राधे मित्रों, आज हम चार बहनों के बारे में बताएंगे। एक छोटे से गांव में चार बहनें रहती थीं। भूख, प्यास अथवा नींद, आशा, यह आपस में एक दिन लड़ जाती हैं। इनका न्याय के लिए ये राजा के पास जाती हैं तो राजा से कहती हैं कि राजा, सबसे बड़ा जो मैं हूँ। तो भूख पहले नंबर पे कहती है कि भूख। तो राजा साहब कहते हैं तुम कैसे बड़ी हो? तो यह कहती है कि भोजन कराने के लिए मुझे थाली में बहुत ही अच्छी तरीके से सजा के खिलाते हैं। यह बात सुनकर राजा ने अपने दरबारी को आदेश दिया कि आज राजसभा में पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई खाना ना बनाए और कोई थाली ना सजाए। यह बात चारों को समझा दी जाती है और चारों अपने घर लौट आती हैं। शाम का वक्त हो चुका था और भूख को भूख लगने लगी। तब वह इधर उधर खाने के लिए देखती है तो उसे अपने घर में थोड़ा सा भोजन बासी मिल जाता है और उसे खाकर वह अपना पेट भर लेती है। और यह सारी बात प्यास देख रही थी तो यह बात जाके वो अपने राजा साहब को बता देती है कि राजा साहब, भूख से बड़ी मैं हूँ। यह बात सुनकर राजा कहते हैं कैसे? तो प्यास कहती है कि मेरी प्यास मिटाने के लिए लोग साफ बर्तनों में जल को भर लेते हैं। यह इतना ही सुनते ही राजा साहब आदेश देते हैं कि कोई जल ना भरे। यह सुनकर चारों बहन फिर वापस घर लौट आती हैं और दूसरे दिन को ही प्यास को प्यास लगने लगती है। यह कारनामा नींद देख रही थी कि प्यास गड्ढे में भरा हुआ पानी पी रही है। यह बात जाकर राजा साहब से कहती है कि राजा साहब, प्यास तो हार गई और सबसे बड़ी मैं हूँ। तभी राजा साहब कहते हैं कैसे? तो नींद कहती है कि लोग मुझे सोने के लिए चारपाई का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से सजावट के साथ कराते हैं। तो राजा साहब इतने ही सुनते ही आदेश देते हैं राज्य में कोई चारपाई नहीं बिछाएगा और सोने के लिए मखमल के गद्दे नहीं लाएगा। यह इतने सुनते ही चारों बहन फिर से वापस घर लौट आती हैं। शाम का वक्त हो चुका था, नींद को नींद आने लगी। यह सब कुछ बहुत ही गंभीर हो रहा था। यह नींद को नींद आ गई और उसने देखा कि घर के सामने रोड पे नींद सो रही है। यह सब कुछ आशा देख रही थी। आशा यह बात जाके राजा साहब को बता देती है। कहती है कि राजा साहब, नींद तो हार गई है और मैं हूँ सबसे बड़ी। तो राजा साहब कहते हैं कैसे? तो वह का आशा कहती है कि गरीब हो या अमीर तब भी वो मेरी आशाएं रखता है। तो वह कहते हैं राजा साहब कहते हैं कि जाओ पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई आशा ना रखे। इतना ही सुनते ही राज दरबारी पूरे राज्य में घोषणा कर देता है और तभी शाम का टाइम हो चुका था और आशा अपनी आशा के लिए निकली तो उसने देखा कि पूरे राज्य में सनसनी फैली हुई है और सन्नाटा गलियों में है। यह देखते ही उसने देखा कि एक कुम्हार अपने घर में दिया के सामने आस लगाए बैठा हुआ है। तो आस उसके पास जाकर बैठ जाती है और सोने का दिया बन जाता है और बत्ती भी सोने की हो जाती है। देखते ही देखते उसका पूरा घर ही सोने का हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कितनी भी खराब परिस्थितियाँ हों पर आशा नहीं छोड़ना चाहिए। वीडियो सही लगे तो कमेंट में श्री राधे राधे अवश्य लिखें।